द फाइव यह एक कोरियन रिवेंज मूवी है। एक औरत फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद किस तरह एक ब्रिलियंट सीरियल किलर के साथ बदला लेती है, ये इसमें दिखाया गया है। कहानी में एक अलगपन है जो इस मूवी को एंड तक बांध के रखता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। उना एक हैप्पीली मैरिड औरत है। वह, उसका पति सुंग और 14 साल की लड़की यंग, यही उनकी छोटी सी दुनिया है। तीनों एक खूबसूरत छोटे से घर में रहते हैं। उना डोमिनो आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट बना के उसे शूट करती है। अब कहानी का दूसरा ट्रैक शुरू होता है। एक लड़की किसी का इंतजार कर रही है कि तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी आता है। हमें पता चलता है कि यह लड़की एक कॉल गर्ल है। अब वह आदमी उस लड़की को लेके एक सुपर स्टोर आता है जहाँ वो लड़की एक सिगरेट का पैकेट खरीदती है। उसी वक्त स्टोर में यंग भी होती है जो उस लड़की को देखती है और पहचान जाती है। दरअसल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब हमें समझ में आता है वो लड़की यानी चाई पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम कॉल गर्ल का काम करती है। अब चाई यंग के पास आके उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वह उसे मार डालेगी। अब हमें उस मिस्टीरियस आदमी का घर दिखता है जो सोशल मीडिया पे चैटिंग करके लड़कियों को फंसाता है, जहाँ वह मिनी पीस नाम से चैटिंग करता है। अब जब वह टेबल की तरफ मुड़ता है तो हमें पता चलता है कि उसने चाई को एक टेबल पे बांध के रखा हुआ है। अब वह आदमी कुछ मेजरमेंट लेके चाई के पैर के ऊपर मार्किंग करता है। फिर वो चाई के पैर को काटने लगता है। अब दर्द के कारण चाई चिल्लाने लगती है तो वह आदमी उससे कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। इतना करके वो उसका गला दबा के उसे मार डालता है। अब दूसरे दिन सुबह यंग का 14 बर्थडे है तो उना यंग के साथ बर्थडे केक लेने केक शॉप आती है। यंग को व्हिप क्रीम केक पसंद है मगर उना हेल्थ का बहाना बना के दूसरा केक खरीदी करती है, जिससे यंग नाराज होती है और केक शॉप के बाहर आती है जहाँ उसे वही किलर दिखता है जिसके साथ उसने कल चाई को देखा था। यंग को लगता है कि वह आदमी चाई का अंकल है तो वह उसके पास जाके उससे कहती है कि उसने कल चाई को उसके साथ देखा था, तो चाई को बताना कि मैंने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया। उसकी बातों से वह किलर समझ जाता है कि आगे जाके यह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। तो वह आदमी यंग से कहता है कि दरअसल चाई तुमसे मिलना चाहती है, तो अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें उसके पास लेके जा सकता हूँ और तुम्हें यही वापस छोड़ दूंगा। मगर तभी उना यंग को ढूंढते हुए वहाँ आती है और यंग को लेके गाड़ी से जाती है। वह किलर उनके गाड़ी का नंबर देख लेता है। अब रात को घर में सब यंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। यंग को अपने बर्थडे गिफ्ट का इंतजार है तो उना अपने डोमिनो आर्ट के जरिए उसे उसका गिफ्ट देती है जो एक सेलफोन होता है। अब खुशी का माहौल है तो सुंग स्मोक करने घर के बाहर आता है। वह जैसे ही सिगरेट लाइटर से लाइट करने जाता है तो उसे लाइटर पे यंग ने काव किया हुआ मैसेज दिखता है। यंग ने लिखा होता है, डैड डोंट स्मोक। यहाँ उना बात लेने अंदर जाती है तभी वह किलर उनके घर के पास आ पहुंचता है जो उना के कार को ट्रेस करते हुए वहां पहुंचा था। अब किलर बेसबॉल का बैट उठाता है और घर की तरफ बढ़ता है। उना नहा के बाहर आती है तो उसकी नजर जमीन पे खून से लथपथ पड़े अपने पति की ओर जाती है। वह डर जाती है मगर इसके पहले कि वो कुछ समझ सके वह किलर उस पे हमला करता है और बेसबॉल बैट से ब्रूटली उसको मारने लगता है। उना बेहोश हो जाती है। उसे मरा हुआ समझ के किलर चला जाता है। अब उना को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में नर्स डॉक्टर को बताती है कि उना का ब्लड ग्रुप RH-O है जो एक बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है। नर्स डॉक्टर को बताती है कि किसी ने उना की पूरी फैमिली को मार डाला है और उना ऑर्फन है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। नर्स की बातें सुनकर डॉक्टर के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। वो कुछ सोचने लगता है। तभी फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस डॉक्टर की बेटी क्रिटिकल बीमार है और उसे क्योर करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मगर चूंकि उसका ब्लड ग्रुप रेयर यानी RH-O है इसीलिए ऑर्गन्स आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो उना के जरिए डॉक्टर को अपने बेटी के लिए ऑर्गन पाने का रास्ता मिल जाता है। अब वह सीरियस उना को मारने का प्लान बनाता है जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर करता है कि उना का ब्रेन डेड हुआ है। मगर तभी हमें रिपोर्टर की भीड़ में वो किलर भी दिखता है। डॉक्टर का स्टेटमेंट सुन के वो समझ जाता है कि उना मर चुकी है तो वो वहाँ से चला जाता है। रात को डॉक्टर उना से माफी मांग के उसे इंजेक्शन देने जाता है कि तभी अचानक उना को होश आता है। वो उस डॉक्टर का हाथ पकड़ती है जिससे डॉक्टर डर जाता है और अपना प्लान ड्रॉप करता है। अब इस वाकयात को 2 साल गुजरते हैं। उना अब व्हील चेयर पे है। किलर के उस हमले की वजह से उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। उना अपनी दोस्त हेजिन के साथ केक शॉप केक लेने आई है क्योंकि आज यंग का 16वां बर्थडे है। उना जब केक शॉप से बाहर निकलती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उस किलर की तरह लग रहा है। उसे देखते ही उना बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी पे चाकू से हमला करती है। मगर उसके चेहरे को देख के वो समझ जाती है वो आदमी नहीं है जिसकी उसे तलाश है।
इस इंसिडेंस की वजह से पुलिस उना से परेशान है, क्योंकि उना इसके पहले भी नासमझी में कई लोगों पे हमला कर चुकी है। तो पुलिस उसे लास्ट वार्निंग देते हैं और उसे रोज की तरह झूठा दिलासा भी देते हैं कि वो किलर को ढूंढने में ही लगी है। अब उना अपने घर आती है, जो सोल के भीड़भाड़ वाले एरिया में छोटा सा घर है। उना के पास उस किलर तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, लाइटर, जो किलर उस रात अपने साथ लेके गया था। लाइटर काफी रेयर और लिमिटेड एडिशन होने की वजह से उसे नेट पे ढूंढना आसान होता है। तो अब उना इंटरनेट पे वो लाइटर बड़ी अमाउंट पे खरीदने के लिए मैसेज डाला करती है, ताकि किलर उसकी ऑफर से अट्रैक्ट होके उसे कांटेक्ट करे और उना उससे मिलके अपना बदला ले सके। काफी अटेम्प्ट के बाद एक सेलर उसे मैसेज करता है कि उसके पास उसी मेक का लाइटर है और मैसेजर का नाम होता है मिनी पीस। वो नाम देख के हम समझ जाते हैं कि वो मैसेज किलर की तरफ से आया है। अब उना उससे चैटिंग शुरू करती है। सबसे पहले उना उसका आईपी एड्रेस नोट करती है। किलर उसे मैसेज करता है कि उसके पास उस मेक का लाइटर है, तो उस पर उना उसे मैसेज करती है कि क्या उस लाइटर पे कोई स्क्रैच है। किलर उसे रिप्लाई करता है कि उस पर कुछ कार्व किया हुआ है। उना उससे पूछती है क्या कार्व किया है। किलर मैसेज करता है डैड डोंट स्मोक। वह पढ़ के उना समझ जाती है वो वही लाइटर है और शायद वो वही किलर है। अब उना उससे उस लाइटर की पिक्चर्स भेजने बोलती है और उससे उसका नंबर मांगती है, तो वो किलर चैटिंग बंद करता है। अब उना अपने बदले की तैयारी के लिए कुछ गुंडों से गन खरीदने की कोशिश करती है, मगर जब गुंडों को पता चलता है वो डिसेबल है, तो वो उसे पीट के उससे गन और पैसे दोनों छीन के चले जाते हैं। अब इस हादसे के बाद हेजिन उना के घर आती है। उसे पता है कि उना अपने फैमिली का बदला लेना चाहती है, मगर वो उना से कहती है कि वो उससे बेहतर हालत में है, क्योंकि उसे ब्रेस्ट कैंसर है और वो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाली। मगर हेजिन को दुख इस बात का नहीं कि वो मरने वाली है, बल्कि इस बात का है कि वो चाहकर भी अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहती है, जो उना कर सकती है, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं। अब उसकी बातें सुनकर उना के दिमाग में उस किलर से बदला लेने का एक कमाल का आइडिया आता है। उना जान चुकी है कि वह इस डिसेबल हालत में अकेली किलर से बदला नहीं ले सकती, उसे किसी की जरूरत लगेगी। तो वह अगले दिन उस डॉक्टर नैम को मिलने बुलाती है, जिसने पिछली बार इंजेक्शन देके उना को मारने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर को ऐसे लोगों की लिस्ट निकालने बोलती है जिन्हें उना के ब्लड ग्रुप के ऑर्गन की जरूरत है। पहले तो वह डॉक्टर तैयार नहीं होता, मगर उना अपना ऑर्गन उसकी बेटी को देने को तैयार होती है, तो वह अपनी लड़की की खातिर तैयार हो जाता है। उना को और 3 लोगों की तलाश है, जिसमें पहला आदमी कंप्यूटर प्रोग्रामर या हैकर होना चाहिए, ताकि वह उस किलर के आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सके। दूसरा ऐसा आदमी हो जो किलर पे नजर रख सके, नजर रखने में वह एक्सपर्ट हो। और तीसरा आदमी ऐसा होना चाहिए जिसे मार्शल आर्ट आती हो, जो उस किलर को उसके पास पकड़ के ला सके। तो अब डॉक्टर इन लोगों से मिलते जुलते 3 लोगों के नाम उना को देता है, जिसमें पहली होती है कंप्यूटर टेक्नीशियन पार्क, उसकी माँ को किडनी की जरूरत है। दूसरा है चूल, जो कभी नॉर्थ कोरिया में जासूस था, जिसे आंखों के कॉर्निया की जरूरत है। तीसरा होता है जैंग, जो कभी गैंगस्टर था, उसकी वाइफ को लीवर की जरूरत है। अब उना इन तीनों से मिलकर अपना ऑफर देती है, मगर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे स्कैमर समझ के उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं। तो अब उना डॉक्टर नैम को उन सबको कन्विंस करने को बोलती है। डॉक्टर उन सबको अलग अलग बुला के काम करने के लिए कन्विंस करता है। डॉक्टर को देख के वो राजी हो जाते हैं। इन 5 लोगों के टीम के ऊपर ही इस फिल्म का नाम 5 रखा गया है। अब उना पार्क को उसने किलर के साथ चैटिंग करते वक्त निकाला हुआ आईपी एड्रेस देके उसे ट्रेस करने बोलती है। अब वो आईपी एड्रेस लेके पार्क अपनी बॉस के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, क्योंकि वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसके बदले उसका बॉस उससे इंटीमेट होने की मांग करता है। और बेचारी पार्क अपनी माँ के लिए यह भी करती है। पार्क को उस आईपी एड्रेस का पता मिलता है, जो वो उना को देती है। उना उस एड्रेस पे चूल को कंफर्म करने भेजती है। चूल को उस घर के एक ड्रॉवर में एक लाइटर मिलता है, तो उना कंफर्म होके जैंग को उस घर किलर को पकड़ने भेजती है। जैंग उस घर के आदमी को पकड़ के उना को सौंप देता है, मगर उसे देख के उना समझ जाती है कि वह आदमी वो किलर नहीं है। वह आदमी उना को बताता है वह एप्पल कैफे का पार्किंग अटेंडेंट है। एक रात किलर की गाड़ी को पार्क करते हुए उसने गाड़ी में पड़े उस लाइटर को चुराया था। उना जैंग को फोन करके बताती है कि वो किलर नहीं है। अब उना पार्क को एप्पल कैफे के सीसीटीवी से उस रात वाले फुटेज को निकालने को कहती है, जिससे पार्क गुस्सा होती है। मगर उना सबसे कहती है कि जब तक असली किलर उसके हाथ नहीं लगेगा तब तक वह अपने ऑर्गन्स उन्हें नहीं देगी। यह सुन के जैंग डॉक्टर नैम से मिलके उसे बताता है कि वो किलर के हाथ लगने का इंतजार नहीं कर सकता। उसकी वाइफ मौत की दहलीज पे है। डॉक्टर को भी अपनी बेटी को जल्द से जल्द बचाना है। तो डॉक्टर नैम जैंग के साथ मिलके उना को ही मारने का प्लान बनाता है। नैम जैंग को एक इंजेक्शन देता है,
जो उसे उना को लगाना है। अब जैंग इंजेक्शन लेके उना के घर पहुंचता है, मगर वहाँ हेजिन के होने की वजह से वो उना को इंजेक्शन नहीं लगा पाता। यहाँ उना पार्क से सीसीटीवी फुटेज लेने जाती है, जहाँ पार्क उसे धोखा देती है। दरअसल पार्क ने अपनी माँ की बीमारी के इलाज के लिए काफी पैसा उधार लिया था, तो अब वो चुकाने के लिए उसने एक ऑर्गन डीलर के साथ उना के रेयर ब्लड ग्रुप ऑर्गन का सौदा किया है। पार्क को सिर्फ एक किडनी चाहिए, बाकी ऑर्गन वो डीलर रख सकता है। मगर डीलर डबल क्रॉस करके उना के साथ पार्क के भी ऑर्गन बेचने का प्लान करता है, तो वह पार्क को पकड़ लेता है। मगर तभी वक्त पे जैंग वहाँ आ जाता है, जो उना का पीछा करते हुए वहाँ आया था। जैंग मारपीट करके उन दोनों को बचाता है। अब सब लोगों को पता चलता है कि वह अकेले उना के प्लान में शामिल नहीं है, तो वो उना को साथ देने से मना करते हैं। तो उना उन्हें साइनाइड का कैप्सूल खाने की धमकी देती है, जिसके खाने से उसके मरने के बाद भी उसके ऑर्गन्स किसी काम के नहीं रहेंगे। उना चाहती है कि वह सब उससे दिल से मदद करे, ना कि ऑर्गन की लालच में। तो अब उना उन सबको अपने उस पुराने घर लेके जाती है। वहाँ वो उनको बताती है कि कैसे उस रात उस किलर ने उसकी आंखों के सामने उसके हस्बैंड और उसकी बेटी को मार डाला। अब उना की वह दर्द भरी कहानी सुन के सभी उना को मदद करने की ठान लेते हैं। अगले दिन पार्क उना को एप्पल कैफे के सीसीटीवी फुटेज और सभी मेंबर के फोन नंबर की लिस्ट लाके देती है। उस फुटेज में उना को वह किलर नजर आता है, मगर वह कंफर्म नहीं होती, तो वह लिस्ट में से एक एक नंबर पे फोन करती है और आखिर एक फोन उस किलर को लगता है। उसके बोलने की स्टाइल से उना उसे पहचान जाती है। यहाँ किलर एक कॉल गर्ल को फंसा के उसके घर ले आता है, मगर वहाँ रखे अजीब हथियार देख के उस लड़की को उस पे शक होता है, तो वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वह किलर उसे पकड़ के मार डालता है। अब हमें पता चलता है कि दरअसल वह किलर एक सीरियल किलर है, जो कॉल गर्ल्स को मार के उनके हड्डियों का पाउडर बना के उनसे डॉल्स बनाता है। अब उना चूल के साथ उस किलर के घर के पास गाड़ी में बैठ के उस पे वॉच रखती है। किलर के जाते ही उना अकेली उस किलर के घर के अंदर जाती है, जहाँ हर जगह उसे बहुत सारी डॉल्स दिखाई देती है। हर डॉल के सामने उस लड़की का नाम लगाया होता है, जिसकी हड्डियों से उसे बनाया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह किलर एक अच्छा आर्टिस्ट है और डॉल्स उसका क्रिएशन है। उस किलर का मानना है आर्ट वही है जो कचरे से बनाई जाए, तो इसलिए वह घटिया कॉल गर्ल्स को मार के उनकी हड्डियों से खूबसूरत डॉल्स बनाता है। उसके हिसाब से वह एक ट्रैश को एक खूबसूरत चीज में ट्रांसफॉर्म करता है। उसका मानना है कि वह उन गंदी लड़कियों को मार के एंजल बना के पुनर्जन्म देता है। एक डॉल के सामने उना को चाई का नाम दिखाई देता है, जिससे वह समझ जाती है कि उसका पाला एक साइको किलर से है। उना को वहाँ पड़े एक पैम्पलेट से उस किलर का नाम पता चलता है, जो वुक होता है। वुक एक आर्टिस्ट है और अपने आर्ट का जल्दी ही एग्जीबिशन लगाने जा रहा है। तभी उना को शेल्फ पे उसकी लड़की का फोन और लॉकेट रखा दिखाई देता है, जिसे वह लेने की कोशिश करती है, मगर डिसेबल होने की वजह से ले नहीं पाती। तभी किलर अपने घर लौटता है, क्योंकि वह अपना वॉलेट घर पे ही भूल आया था। उसे देख के उना वहीं पे चुप जाती है, मगर किलर को किसी बात का शक होता है। उना किलर के हाथ लगने ही वाली होती है कि तभी चूल वहाँ एक सेल्समैन बन के आता है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए किलर वहाँ से चला जाता है और उना बच जाती है, मगर वह अपनी लड़की का वह लॉकेट वापस चाहती है, क्योंकि उना ने अपनी हाथों से वैसे 2 लॉकेट बनवाए थे। एक उसने यंग को दिया और दूसरा अपने गले में पहना। चूल वापस जाने को मना करता है, क्योंकि वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। अब उना अपना वह लॉकेट लकी चार्म की तौर पे हेजिन को देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। अब उना के कहने पे चूल किलर के घर लॉकेट लेने जाता है और जैंग उस किलर यानी वुक पे नजर रख रहा होता है। वुक अपने क्रिएशंस का एग्जीबिशन लगाने की कोशिश में है। वुक ने अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, जिससे उसे मोबाइल के जरिए सब दिखाई देता है। अब मोबाइल पे अपने घर में किसी आदमी को घूमता देख वुक घर जाने निकलता है, मगर वुक को निकलते हुए जैंग नहीं देखता, क्योंकि उसी वक्त उसे उसकी बीवी का फोन आता है। यहाँ चूल वह लॉकेट लेके वहाँ से निकलने जाता है कि तभी वुक वहाँ पे आ जाता है और चूल को बेहोश करता है। वुक चूल को एक चोर समझ रहा है, मगर चूल के झूठ पे उसे शक होता है, क्योंकि उसे उसकी जेब से एक चीट मिलती है, जिस पर वुक का नाम पता लिखा होता है। वुक समझ जाता है कि चूल चोर नहीं है, उसके आने का कोई और मकसद है। अब वुक चूल को मार देता है। चूल के फोन पे उसे उना के नाम की कई बार की हुई कॉलिंग दिखाई देती है, तो वो चूल के फोन से उना को फोन लगाता है, मगर बात नहीं करता। फोन की दूसरी तरफ साइलेंस देख के उना को पता चलता है कि वुक ने चूल को मार दिया। अब वुक बड़ी अक्लमंदी से अपने आप को रिपोर्टर बता के पुलिस और हॉस्पिटल से उना का एड्रेस पता कर लेता है। यहाँ जैंग उना को बताता है कि वो किलर तुम्हारा एड्रेस पता करने की कोशिश करेगा। जैंग की बातें सुनकर उना को याद आता है कि उसने हर जगह अपना नहीं बल्कि हेजिन का एड्रेस दे रखा है।
उसी वक्त वुक हेजिन के घर पहुंच जाता है। अब तक वुक को पता नहीं कि वह औरत कौन है जो उस पर नजर रखे हुए है। हेजिन के गले में वह सेम लॉकेट देख के वो याद करने की कोशिश करता है। तो अब हेजिन उना को बचाने के लिए वुक से झूठ बोलती है कि वो उना है जिसकी फैमिली को उसने 2 साल पहले मारा था। हेजिन को देख के वुक कंफ्यूज है क्योंकि उसे हेजिन को देख के कुछ याद नहीं आ रहा। तभी उना हेजिन के मोबाइल पे फोन करती है और उसे घर जाने को मना करती है, जो वुक सुनता है और समझ जाता है उसके सामने बैठी लड़की कोई और है, वह नहीं जिसकी उसे तलाश है। अब जब उना जैंग के साथ हेजिन के घर पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है कि वुक ने हेजिन के घर को आग लगा के उसे मार डाला है। नैम, जैंग और पार्क समझ जाते हैं उनका मुकाबला एक ब्रूटल मगर अक्लमंद किलर से है और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो उनकी बातें सुनकर उना अकेली वुक से मुकाबला करने की सोचती है क्योंकि वह नहीं चाहती चूल की तरह वह भी मारे जाए। अब डिप्रेस उना क्रीमोटोरियम आती है मगर वुक वहां पहुंच जाता है और उना को व्हील चेयर के साथ सीढ़ियों से धक्का देता है। तभी जैंग आके उसे गिरने से बचाता है। फिर जैंग वुक का पीछा करके उसे बेहोश करके उना के घर ले आता है और उसे एक टेबल पे लेटाता है, जो टेबल उना ने स्पेशली चूल से बनवाया था, जिस पर किलर को लेटा के वह टॉर्चरिंग करके उसे दर्दनाक मौत देना चाहती है। मगर वुक अचानक उठकर जैंग को बेहोश करके उसी टेबल पे बांध देता है। अब वुक उना को फोन करके कहता है अगर वह जैंग को बचाना चाहती है तो वह तुरंत घर आ जाए। मगर उना नाम और पार्क को जैंग की हेल्प के लिए भेजती है और खुद वुक के घर पहुंच जाती है। फिर वह किलर के फोन पे एक वीडियो उसे भेजती है जिसमें वह उस किलर के एक डॉल को व्हील चेयर के नीचे तोड़ते हुए दिखाई देती है। उना वुक से कहती है कि वह जैंग को छोड़ के तुरंत अपने घर आ जाए वरना वह उसकी बेस्ट क्रिएशन को तोड़ देगी, क्योंकि उना जान चुकी है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी क्रिएशन से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अब वुक बौखला जाता है और मशीन को चला के जैंग को उसमें छोड़ के वहां से निकलता है। मगर आइन वक्त में नैम आके जैंग को बचाता है। यहाँ वुक अपने घर आता है और अपनी टूटी हुई डॉल को देख के इमोशनल हो जाता है। वो उना पे हमला करने जाता है कि तभी पार्क वहां आके वुक को रोकने की कोशिश करती है, तो वुक उसे बुरी तरह घायल करके मारने जाता है। तो उना उसकी बाकी बची हुई डॉल जमीन पे पटक के तोड़ने लगती है, जिससे डेस्परेट होके वुक उना को मारने जाता है। मगर तभी वहां पे जैंग आता है, दोनों में हाथापाई होती है। मगर वुक जख्मी जैंग को बेहोश करता है और उना को मारने बढ़ता है। तभी उना अपने पति का लाइटर निकालती है। उना ने वुक की सबसे बेस्ट क्रिएशन पे पेट्रोल डाला है। उना जलता हुआ लाइटर फेंक के उस डॉल को आग लगा देती है। अपनी बेस्ट क्रिएशन को जलकर टूटता देख वुक पूरी तरह पागल हो जाता है। वो उना को मारने उसकी तरफ मुड़ता है, मगर तभी डॉल की रस्सी टूटकर वह डॉल तेजी से वुक पे आके गिरती है, जिससे उस डॉल का टूटा पैर वुक के पेट में घुस जाता है, जिससे वुक की वहीं पे मौत होती है। मगर वुक की इतनी आसान मौत उना को मंजूर नहीं। वह उसे तड़पा तड़पा के एक दर्दनाक मौत देना चाहती थी। अब नैन वहाँ पे आ जाता है और उना को इंजेक्शन देने जाता है, क्योंकि उसने उसका काम कर दिया था। मगर पार्क और जैंग उसे वैसा करने से मना कर देते हैं, जिस पर उना उनसे कहती है कि वह एक माँ है तो वह डॉक्टर का दर्द समझ सकती है। उना की बातों से नैम को अपनी गलती का एहसास होता है, मगर उना उससे इंजेक्शन छीन के खुद को लगा लेती है। नैम उसे रोकने की कोशिश करता है मगर रोक नहीं पाता, तो उना अपने वादे के मुताबिक खुद को सैक्रिफाइस करती है। उना के ऑर्गन से डॉक्टर नैम की बेटी, जैंग की वाइफ और पार्क की माँ को उनके ऑर्गन मिल जाते हैं। सबको नई जिंदगी मिल जाती है। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। आपको इस मूवी की लिंक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।